रामड़ ओम प्रकाश, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा और उप प्रधान, जिला उप प्रधान, अखिल भारतीय किसान सभा। आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साझे मोर्चे द्वारा पूरे देश में आज सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर और अडानी अंबानी रिलायंस के पेट्रोल पंपों के विरुद्ध और स्टोरों के सामने धरने और प्रदर्शन है। हमारी मांग है कि देश में कॉरपोरेट का जो राज स्थापित कर दिया, ये जो नीतियां कॉरपोरेट के हक में लागू कर रहे हैं, ये मोदी सरकार बाज आए, उन नीतियों को जनता की तरफ करे। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को टैक्सों में छूट दी जा रही है, जनता पर प्रत्यक्ष रूप से कर लगाए जा रहे हैं और जनता के लिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य है, रोजगार है, खेती है, समाज कल्याणकारी योजनाएं, उन पर बजट घटाया जा रहा है और मजदूरों के कानून बदल दिए और एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के अनुसार ये संवैधानिक गारंटी नहीं दे रहे। किसान कर्जे में फंसे हुए हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं ये 16-16.5 लाख करोड़ रुपए, और किसानों के कर्जा मुक्ति के लिए कोई इन्होंने योजना नहीं बनाई है। बिजली का और तमाम क्षेत्रों का निजीकरण कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि देश में कॉरपोरेट का राज चलेगा तो ये देश का किसान मजदूर सुरक्षित नहीं है, उसका शोषण ज़्यादा होगा और हमें जाति और धर्म पर भी बांटा जा रहा है कॉरपोरेट की राजनीति के द्वारा। जो भाजपा तरीके अपना रही है जातियों में बांट करके, समाज का ध्रुवीकरण करके धार्मिक, और वो चाहती है कि भाई मैं वोट ले लूंगी जो, और कुछ मुफ्त अनाज दे करके, कुछ लारे लप्पे दे करके वो तो इस तरह का वो राज कायम रखना चाहते हैं। इसलिए हमारी नीतियां बदलने की ये लड़ाई है। इसलिए आज जैसे आज़ादी के नेताओं ने कहा था ना, ए अंग्रेज भारत छोड़ो 9 अगस्त को, इसी तरह आज देश का किसान मजदूर सब हेडक्वार्टर पर और जितने भी ये टाटा बिरला और डालमिया और जितने भी रिलायंस है, अडानी अंबानी के स्टोरों पे इकट्ठे होकर के ये विरोध कर रहे हैं और देश में कॉरपोरेट का राज और कॉरपोरेट की तानाशाही नहीं चलेगी। किसान मजदूर लड़ाई लड़के अपने हकों को हासिल करेंगे। ये लड़ाई ये अभी तक तो कोई ऐसी बात सरकार ने नहीं की है कि भाई किसान मजदूरों के हम कर्जे माफ कर देंगे, अभी कोई योजना उन्होंने नहीं बनाई है। हाँ, कुछ ये 2,000 रुपये देने की बात करी है। अब 1 एकड़ में 50,000 रुपये का नुकसान हो गया, कपास का बीमारी लग गई, सफ़ेद मक्खी लगी हुई है, गुलाबी सुंडी लग गई, तो 2,000 से तो काम नहीं चलेगा। तो इस तरह से लारे लप्पे दे रही है। एमएसपी की भी बात कर रही है, भाई हम सब फसलें खरीद लेंगे, 24 फसलें पहले भी कहती थी सारी फसलें खरीद लेंगे। संवैधानिक गारंटी नहीं देंगे तब तक ये हम यकीन नहीं कर सकते थे। इसलिए ये किसान मजदूर के विरोध की नीतियां हैं और आप देख रहे हो कर्मचारियों को 20-20, 25-25 साल के बाद भी पक्का नहीं किया इन्होंने, और उनको भी गैस्टी रख लिया, उनको आस्ती की भी पक्का करेंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। राजकुमार AIUTUC जिला भिवानी सचिव। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों के आह्वान के ऊपर। कॉरपोरेट भारत छोड़ो, इसके तहत पूरा देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम भिवानी में इस सरकार का पुतला फूकेंगे और सरकार को हम चेतावनी देते हुए ये आज यहाँ ऐलान करेंगे कि इस देश की ये जो सरकारें हैं, आज बीजेपी है, पीछे कांग्रेस थी, इनकी सभी की नीति एक है, कॉरपोरेट का हित में है, देश का नुकसान में है। उसके लिए आज सरकार को अलर्ट करने के लिए आज इसका पुतला फूंका जाएगा और इसको दबाव बनाने के लिए जबरदस्त आंदोलन देश में चलाया जाएगा। उसी कड़ी में आज ये पुतला दान। किसान मोर्चा की अपील पर पूरे देश में कॉरपोरेट भारत छोड़ो दिवस मनाया जा रहा है और इस कॉरपोरेट भारत छोड़ो दिवस के मौके पर, क्योंकि आज वर्षगांठ है जो नारा 9 अगस्त 1942 को, अगस्त क्रांति जिसको हम बोलते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो नारा दिया गया था, आज आजादी के 75 साल बाद संयुक्त किसान मोर्चा कॉरपोरेट भारत छोड़ो का नारा दे रहा है। और इसका उद्देश्य यही है कि जो प्राइवेटाइजेशन और जो खेती के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और जो WTO उद्योगपतियों के एजेंट के रूप में काम कर रही है, हम सरकार से आज मांग कर रहे हैं कि भारत को WTO से बाहर आना चाहिए। भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो WTO मुक्त होना चाहिए। आज इसी के माध्यम से जगह जगह पे धरने, पंचायतें, कन्वेंशन आयोजित हो रही हैं हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर, और पुतले जला करके हम सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर भारत की खेती और किसानी को बचाना है तो निश्चित तौर पर वैश्विक षड्यंत्रों से बचने के लिए WTO से बाहर आना पड़ेगा।
जी देखिए, इसके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा अपनी स्टेटमेंट देगा। 20 अगस्त को भिवानी में पूरे हरियाणा की संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है और इसमें मीटिंग में समीक्षा करके हम इसके ऊपर बयान देंगे कि ये केवल चुनावी घोषणाएं हैं या सच में किसान को कुछ मिलेगा। और मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी खेल की अदालत में बहन विनेश फोगाट ने जो अपना केस डाला है, उस पे हमें पूरी उम्मीद है कि बहन विनेश फोगाट को जो सिल्वर मेडल उनका हक है वो मिलेगा। लेकिन यहाँ भारत की सरकार और देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह से अपने देश की बेटी के पक्ष में मजबूत स्टैंड लेने में फेल हुए हैं और देश इसको याद रखेगा, कभी भूलेगा नहीं। और बहन विनेश फोगाट तो गोल्ड मेडल की तो हम हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई हम सिल्वर मेडल वाले सारे सम्मान देंगे। हम कह रहे हैं कि सिल्वर नहीं, गोल्ड वाले दीजिए। अगर षड्यंत्र नहीं होता तो बहन विनेश फोगाट का गोल्ड मेडल था। और साथ में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं हमारे पास नंबर नहीं है, हम तो राज्यसभा भेजते। हम कहते हैं ऐसी बहन आपको मिलेगी कहां, जो सबके लिए प्रेरणा स्रोत है और भारत का स्वाभिमान है। विधानसभा की चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बहन विनेश फोगाट को जो है मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करे। 90 की 90 सीट आएंगी जी। तो वो एक्चुअली कर्ज माफ नहीं किया, हमारी मांग है कर्जा मुक्ति की, वो तो माड़ माफ किया है जो किसान 1995 से भर नहीं रहा। ये बीजेपी वाले हैं, ये उसको कर्जे के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। और जो जीत हुई है, जो सरकार ने मांग मानी है, वो किसानों का संघर्ष है, किसानों की ताकत है जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं।